टाइम महाराष्ट्र आणि एमटीडीसीने आयोजित केलेल्या या प्री पॅराग्लायडिंग इव्हेंटसाठी अमेरिकेहून सिद्धू आलेले आहेत आणि सुमीर सिद्धू हे मूळचे भारतीय आहेत, पण गेली 20 वर्ष ते अमेरिकेत राहत आहेत, अमेरिकेमध्ये पॅराग्लायडिंग करतायत. आपण त्यांच्याबरोबर बोलणार आहोत कारण त्यांनी देशात हिमाचल प्रदेश असो, उत्तराखंड असो, महाराष्ट्र असो सगळीकडे पॅराग्लायडिंग केलेलं आहे. आणि आपण त्यांना प्रश्न विचारणार आहोत. ते हिंदीमध्ये बोलणार आहेत कारण ते मूळचे दिल्लीकर आहेत. सुबीर जी, ये बताइए कि जब आप पैराग्लाइडिंग को देखते हैं महाराष्ट्र में, और ये जो पैराग्लाइडिंग है ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है या सीएम है उनके 60th बर्थडे पर किया जा रहा है, और पांचगणी जो है ये पैराग्लाइडिंग की मक्का बोली जाती है. तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस इवेंट में आकर? हाँ जी, सो प्रणाम सर, थैंक यू. वैसे मैं सीएम साहब को उनके 60th बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूं और उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि हमें यहाँ पंचगनी में फ्लाइंग करने का इतना अच्छा मौका दिया है. और आपकी जो सहानुभूति और आपके बिना ये शायद हो भी नहीं पाता. और दूर दूर से देश विदेश से पायलट आए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा मौसम है. जहाँ तक हिमालय और महाराष्ट्र का कंपैरिजन किया जाए, वैसे तो दोनों अपनी जगह पे श्रेष्ठ है. हिमालय के पहाड़ बड़े हैं और जाने माने हैं अब, और वहाँ पे बहुत पैराग्लाइडिंग हो रही है. महाराष्ट्र में स्कोप बहुत है, ये बहुत बढ़िया फ्लाइंग साइट है. पिछले 1 हफ्ते से मैं यहाँ उड़ रहा हूँ और इधर से आगे तोड़ना तक भी गया और खंडारा तक भी जाके वापस आए हैं. तो बहुत अच्छा एरिया है. और अपने जो खेत वगैरह है, हमें लैंडिंग के लिए सेफ्टी भी चाहिए होती है, जैसे हम बात कर रहे थे. नहीं, ये पैराग्लाइडिंग जो है ये मोस्टली अगर देखा जाए तो ये डेरर लोगों का खेल है. तो इसको आप किस तरह से रिलेट करते हैं? हाँ देखो, थोड़ी सी डेयरिंग तो जरूरत है आपको फ्लाई करने के लिए, मगर जैसे हम कहते हैं कि जोश के साथ होश भी होनी बहुत जरूरी है. सेफ रहना है, दूर जाने के लिए आपको सेफली फ्लाई करना पड़ेगा. तो दोनों काम बिल्कुल बैलेंस में रहे तो अच्छा रहता है फ्लाई. आप 20 साल से अमेरिका में हो, वहां पर आप सॉफ्टवेयर में काम करते हो और ये पैराग्लाइडिंग जैसे एक डेरर खेल के साथ आप जुड़े हो, तो ये जो थोड़ा मिस कॉम्बिनेशन नहीं लगता है? एक तरफ सॉफ्टवेयर है, दूसरी तरफ पैराग्लाइडिंग है, और पैराग्लाइडिंग करना हर किसी नाजुक कलेजे वाले बंदे का काम नहीं होता है. तो ये आप कैसे कर रहे हो? हाँ, ये ठीक पहचाना आपने. देखो, मजबूरी है, नौकरी करनी पड़ती है सबको पेट के लिए. तो हम भी कर रहे थे आईटी में, मगर जो दिल मानता है वो तो अपने पहाड़ों से, अपने देश से लगाव है और उसको देखने का एक अवसर मिले. और पैराग्लाइडिंग एक और नजरिया ही देता है हमें अपने देश को एक्सप्लोर करने का हवा से. और जो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, अपने जैसे एक बार हम लॉन्च करते हैं तो हमें ये अंदाजा नहीं होता है कि हम कहाँ लैंड होंगे. तो हवा जहाँ ले चले हमें, तो एक ऐसा मौका मिलता है कि छोटे गांव में और अलग अलग जगह में लोगों से मिलने का मौका मिलता है. वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है लोगों से कनेक्ट करने का, जो कि हमें पैराग्लाइडिंग देती है. हिमाचल प्रदेश में जहां तक हिमालय की वादियों में आप उड़ते हो, अब महाराष्ट्र की जहां तक हम बात करते हैं कि पैराग्लाइडिंग के मक्का में आप आए हो, पैराग्लाइडिंग के पंडरी में आप आए हो, तो आप और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या उम्मीद लगाते हो? क्या फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है पैराग्लाइडिंग को लेकर और यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए, जो नेचर ने, प्रकृति ने दिया है हमें, वो तो बहुत कुछ दिया है. पहाड़ अच्छे दिए हैं, खेत अच्छे दिए हैं लैंडिंग के लिए. तो अगर गवर्नमेंट से हमें थोड़ा और सपोर्ट मिले कि यहाँ पंचगनी में हर साल कम से कम एक कंपटीशन आयोजन किया जाए, देश विदेश से लोग आए और लोग एक टूरिज्म के नाते भी पंचगनी को और जाने कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है. साथ साथ टैंडम पैराग्लाइडिंग का एक एडवेंचर स्पोर्ट का काफ़ी स्कोप है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए. तो उसके लिए अब जितना भी सपोर्ट मिले वो हमारे लिए अच्छा है. जैसे कि स्पॉन्सरशिप मिले, पायलट्स को रहने के लिए जगह मिले, लॉन्च तक आने के लिए गाड़ियाँ वगैरह हो, सेफ्टी के लिए यहाँ से रेस्क्यू टीम आई है. उस सब के लिए मतलब काफ़ी बंदोबस्त चाहिए होता है, और वो सब हुआ है इस कंपटीशन के लिए आपकी बदौलत. तो बस ये आपका हाथ रहे हमारे सर पे, तो ये तरक्की करेगी पैराग्लाइडिंग पंचगनी में.
हे आहेत सुमेर सिद्धू आणि ते सांगतायत आपल्याला की पॅराग्लायडिंग करण्यासाठी जोश आणि होशची गरज आहे. आपल्याला माहिती आहे की ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या षष्टब्दी निमित्त हा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे टाइम महाराष्ट्र आणि एमटीडीसीच्या माध्यमातून, तो संदेशच असा आहे की तुम्ही तुमच्या आयुष्यात काही करा, तुमच्याकडे जोश असेल तर ठीक आहे, पण त्याच्याबरोबर होशही असला पाहिजे. तर जोश आणि होश घेऊन जो नेता महाराष्ट्राला पुढे घेऊन चाललेला आहे, मला वाटतं आज इथे आलेले हे जे 15 देश आहेत आणि या 15 देशातले जे पॅराग्लायडर्स आहेत ते देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या संदेशाला आपण प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यामध्ये अवलंबित करायला हवं किंवा आपल्यामध्ये तो उतरवायला हवं असा संदेश देणाराच हा आजचा दिवस आहे आणि आजचा या पॅराग्लायडिंग प्री पॅराग्लायडिंगचा आजचा उद्घाटन सोहळा आहे. कॅमेरामन असीम भुरेसह मी राजेश कोचरेकर, टाइम महाराष्ट्र, पाचगणी, सातारा.